रील डाली, उसमें मेरे 8,000 व्यूज। 8,000 हाँ, नॉन फॉलोअर्स। हाँ, तो हम गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। और आज व्लॉग की शुरुआत शायद हैप्पी करेगी, या अगर नहीं की होगी तो ये व्लॉग की शुरुआत होगी। तो अपडेट ऐसी है कि आज हमारा जो फाइनल प्रैक्टिकल था वो हम मतलब चरण सीमा तक पहुंच गए थे, बट वो नहीं हो पाया, मतलब ड्यू टू सम रीजंस, टेक्निकल रीजंस। तो अब उसके लिए कुछ और अल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएंगे, सो वी विल लुक फॉर दैट। तब तक के लिए आज अभी ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ हूँ तो लंच पीरियड में शूट कर रही होंगी, 12:30 हो चुके हैं एग्जैक्ट। तो मैं अभी करूँगी थोड़ा लंच एंड देन आई लुक फॉरवर्ड टू अनदर वर्क। ठीक है, आज मैं लाई हूँ लंच। ओके। Later that same evening. अभी ये मेरे पास है थोड़े से ग्रेप्स, और इसको इग्नोर करो, ये माइक रख रखा है मैंने दीदी के लिए इसमें। शाबाश बेटा। और अभी मैं दीदी को देने जा रही हूँ। हेलो हेलो, इसे कैमरे को ये इसमें क्या है? ये इसमें माइक है। इसमें माइक है? यस। आप लोगों ने ले लिया? नहीं मतलब ले लिए, बट आपसे भी ले लूंगी, कोई बात नहीं। कल आप जो वो तितली वो कर रहे थे ना, वो भी मेरे यहाँ आके बैठी 2 बार। ओ माय गॉड, एक बार यहाँ से बैठ के यहाँ पे आई, आई एम जेलस। अभी आ जाएगी, देखना 1-2 बार उड़ के उसे उड़ा दे वहाँ पे। परफ्यूम लगाया आपने? नहीं। ओ हाँ, वो तो वहाँ बैठी, उधर बैठी वो उस कॉर्नर पे। अभी तो उसे वहाँ से उड़ा, तो फिर वो यहाँ आके इधर उधर आके बैठ जाएगी। तो वो एक बार यहाँ आके बैठी, एक बार यहाँ आके। लकी हो गया। लकी गर्ल सिंड्रोम। ओ उड़ाऊं क्या मैं से? यार वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मैं से रिकॉर्ड करती हूँ। परेशान करा तुमने। हाँ, फिर अभी तो आप कह रहे हो से वहां से उड़ा। नहीं, मैं अगर आप उड़ाओगे उसे वहां से तो हम नहीं उड़ाएंगे, अभी आपने कहा कि परेशान नहीं करना। नहीं करना। वैसे मैरीगोल्ड की ना यहाँ पे स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, मेरी नाक बंद होगी ऑलमोस्ट। अच्छे है। अरे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसके साइड में बैठे कैसे वैसे आप? अरे वहाँ धूप ज्यादा तेज हो गई थी तो मैं इधर आ गई। आपका स्कूल कैसा रहा? हाँ मतलब आज वाइवा होने वाला था, बट वो हुआ नहीं क्योंकि आज बोर्ड का एग्जाम था ना, तो टीचर्स वहां गए थे। आपका क्या रहा? कुछ नहीं हुआ, नहीं वो, और शायद वहाँ पे अब होगा भी नहीं, बट क्या पता हो भी जाए। मतलब अगर देखा जाए ना तो आई एम वेरी लकी टू बी ऑनेस्ट, यू नो। मतलब 2 टीचर्स थे आज वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए। वाओ। या तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि कुछ मतलब ऐसे टीचर्स के लिए ना रिस्पेक्ट बहुत और बढ़ जाती है कि वो देखते हैं कि बच्चा हेल्प मांग रहा है या हेल्प नहीं भी मांग रहा है, उसकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, ये समझ के कि हाँ हम एक आउट ऑफ देयर जॉब, हाँ कि भाई हम एक टीचर है ना कि टालते हैं। तो रियली रियली उनके लिए, उन ऐसे टीचर्स के लिए ना रिस्पेक्ट यू नो दिल से आती है। हाँ मेरे भी हैं ऐसे कुछ टीचर। बट आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे टीचर्स से सराउंडेड हूँ। या सेम ईयर। या तो मैं आज हुआ नहीं मेरा काम, बट मुझे ना बहुत वो फील हो रहा है, क्या कहते हैं, ब्लेस्ड ब्लेस्ड फील हो रहा है कि चलो हुआ नहीं, आई कोई थिंक यू बात नहीं। आर वेरी ब्लेस्ड टुडे। आपके ऊपर तितली आके बैठ रही, वो भी एक नहीं 2 बार। हाँ 2 आपने बार रिकॉर्ड नहीं करी वो? नहीं, मैं ये काम कर रही थी ना, अब इतने में रिकॉर्ड करती, इतने में तो उड़ गई। तो थोड़ा सा लक हमें भी दे दो। 4 दिन हो गए शायद हमें उस पे काम करते करते, बट मुझे बहुत संतुष्ट है कि एटलीस्ट हमने ट्राई किया, कुछ सीखा। थैंक यू, फाइनली पूछा तो। मैं बिजी थी बात तो में। आज तो बस हमारी क्लासेस चली, इंग्लिश की क्लास यार। इसे मेरी तरफ ही रखा जाएगा कैमरे को। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। कर दिया चेंज। गुड। और बताओ। और सब बढ़िया। सही है। मैं सोच रही थी कि कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे ना कि हम व्लॉग्स बना रहे हैं, हमारे उनसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए। यस। आज पता है रिया का मैसेज, ऋतिका का मैसेज आया था। वो कौन है? उसने हमारा व्लॉग देखा होगा। है कौन वो? रिया ऋतिका
हाँ हाँ, कौन? नाम 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 बता दे, हमारे क्या लगे, कहाँ मिले वो तो बताओ। स्टॉप इट। पता चल गया। तो उसका मैसेज आया, मैंने कहा दीदी आप वहाँ पे जहाँ पे हम मतलब गए थे वहाँ पे आए और आप साइड में को निकल के चले गए। देखिए बाबू मुझे पता नहीं था, वो तो जहाँ हम गए थे ना, हमने जहाँ पे मतलब जिस रेस्टोरेंट में हम वो कर रहे थे उसके आसपास ही उनका मतलब घर है। है। हाँ तो उसने कहा कि दीदी मैंने व्लॉग देखा था तब पता चला। अच्छा। हम्म वेल मेरी फ्रेंड है ना वो, हम्म महम, हम्म वो बता रही थी, वो आपको कहने को कह रही थी कि उनको कहना कि बिल्कुल भी व्लॉग्स को रोकने की ना सोचे और कंटिन्यू करे, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं कि एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि हाँ बहुत एक्साइटिंग था, और ना कंटिन्यूअसली अपलोड करे। और उनको मेरी तरफ से वो वीडियो में आप पूछ रहे थे ना शुरू में, कह रहे थे कि पता नहीं कि कंटिन्यू करूंगी या नहीं, तो उस पे वो कह रही थी कि कंटिन्यू करना है। मैं कि ठीक है बहन, तुमने कह दिया अब होएगा। यस बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे, बट बहुत अच्छी बात है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। अब ये तो बता, ये क्या कह रही है अभी ना, या चमगादड़ था वो? अरे मेरा हाथ रिकवर कर चुका है। बोलिए क्या बोल रहे थे? तो अभी ये कह रही थी कि आपके ऊपर तितली बैठ रही, मेरे ऊपर चमगादड़ गिर रहे। वो चमगादड़ नहीं था, कुछ और था। आए मम्मी। शाम चिरड़। शाम भाई चिरड़। पता नहीं मेरे ऊपर शाम चिरड़ की बारिश हो रही, पता नहीं मैंने दो पर्दा हिलाया। 2 दिन हुआ ना ऐसा। हम्म एक तो मैं चलने का स्टाइल ही अलग है, मैं जहां भी जाऊं सीधा दुदु बिना देखे बस घुस जाऊं। तो वही चीज है, मैं भी आई पर्दे का झटका मारा, एक शाम चिरड़ गिरी, वो थैंक गुडनेस मेरे ऊपर नहीं गिरी, क्योंकि मैं भागते भागते आगे निकल गई थी तब तक। तो आज मुझे रिया ने वो किया, हम्म और रिया नहीं ऋतिका, सॉरी बाबू। वो दोनों सिस्टर्स है ना, तो उसका मैसेज आया और मुझे कॉलेज में 2-3 और लोगों ने बोला कि यस यू आर डूइंग गुड। यस सो यस ये कुछ तो अच्छा ही कर रहे होंगे। कर रहे होंगे, अब भी आप डाउट में हो? नहीं तो कुछ जैसे कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने कुछ नेगेटिव वाइब भी तो पास करी ना। अरे भाड़ में जाए लोग, आप उन लोगों पे फोकस करो जो पॉजिटिव आपको वाइब्स दे रहे हैं। यस। और हाँ बताइए, कल का व्लॉग जो था वो चैलेंज वो बहुत बड़ा हो गया था। लंबा, अगर आपने वो एंजॉय करा हाँ तो हम आगे से लंबी और चैलेंज वाली ऐसी लंबी लंबी वीडियोस बनाएंगे, अदरवाइज वी विल स्टिक टू द व्लॉग ओनली। हाँ इनकी नॉर्मल चीजों पे स्टिक करेंगे। और अगर आप मतलब अगर आपका कमेंट्स में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, सो हम लाइक टारगेट्स भी रखेगा। अभी तो नहीं रखने चाहिए, बिकॉज अभी तो इनिशियल बहुत ही फेज है। लाइक थर्ड और फोर्थ ही व्लॉग बना रहे हैं अभी तक तो हम। हाँ इनिशियल फेज है, तो अभी तो नहीं रखना चाहिए, बट अगर हो जाए तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। और मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि मैंने एक रील अपने इंस्टाग्राम पे डाली, जो ट्रायल वाला फीचर है ना वो करके ऑन एक करके। सेकेंड, हाँ हो रही रिकॉर्ड, मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रही। हाँ तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक मतलब ट्रायल वाला फीचर ऑन करके रील डाली, उसमें मेरे 8,000 व्यूज। 8,000 हाँ नॉन फॉलोअर्स। नॉन फॉलोअर्स हाँ तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे जो व्यूज नहीं बढ़ रहे, वो ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो कि फैमिली फ्रेंड्स या जो भी लोग हैं जो हमें जानते हैं, वो शायद ये सोचते हैं कि इन्हें तो हम रोज देखते हैं तो लाइक शेयर या रीपोस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। दैट्स द डाउनग्रेड थिंग, कि अच्छा वो अच्छा लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते उस पे, तो फिर इंस्टाग्राम उसे आगे लोगों को वो प्रमोट नहीं करता। तो बेसिकली इंस्टाग्राम एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है कि हम कोई रील या पोस्ट डालते हैं, फिर जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं वो उस पर रिएक्ट करते हैं, और उस रिएक्शन के बेस पे उसको आगे आपको मतलब और नॉन फॉलोअर्स को फॉरवर्ड किया जाता है। बट जो ट्रायल वाला फीचर है उसमें पहले ही रील नॉन फॉलोअर्स को दिखती है, यानी कि जो अभी वो रील है वो अभी मेरे फॉलोअर्स को नहीं दिखेगी, वो मेरे फीड में नहीं होगी। तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पहले 1 घंटे में 8,000 व्यूज है, पहले जो उसमें लिखा रहता है। हाँ ट्रायल, उसमें लिखा रहता है कि इतने घंटे में आपको इतने व्यूज मिले हैं, तो पहले 1 घंटे में उसमें 8,000 व्यूज है। तो अभी मैं उसको वो कर सकती हूँ, पब्लिक कर सकती हूँ मतलब।
लाइक अपने अपने फीड पे आ हाँ सकती है तो वो। मैं अभी उसको शेयर फॉर हम्म, एवरीवन करके अपने सारे फॉलोवर्स वगैरह को दिखा सकती हूँ मैं भी उससे। फिर ट्रायल पे अपलोड करके देखूंगी। वैसे तेरा मेरा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे तो फॉलोवर्स ही अराउंड 70 है ना, आपके तो थाउजेंड्स में है। नहीं फर्क तो पड़ेगा, वो तेरा फीचर ही आया हुआ है, वो ट्रायल वाला फीचर, उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है। पता नहीं मेरे तो चैनल पे तो नहीं आ बेसिकली रहा। ये वाला फंडा होता है कि भाई आप पोस्ट करते रहो, लेकिन जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो ये हम्म, सोचते हैं इनसे तो हम रोज मिलते हैं, इन्हें क्या ही शेयर लाइक करना और रीपोस्ट करना, तो ये वाला इशू है, वहां से हमारी रीच कम हो जाती है। ओके, आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया आई थिंक। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एक्सप्लेन्ड इसका टाइटल रखूंगी मैं। ओके ठीक है, ओके। और थैंक यू फॉर द ग्रेप्स। अब मुझे और खाने का मन हो रहा है, तो मैं भी ये कहने वाली थी, मुझे और चाहिए। तो नीचे चलते हैं, और मम्मी भी और आवाज लगा रही है तो खाना खा लेते हैं। एक्चुअली हमारा जो लास्ट खाना होता है वो 4 बजे या 5 बजे, इसके बाद हम खाना नहीं खाते। मैं खा उसके लेती बाद हूँ। हाँ ये खाते हैं, बट मैं मम्मी पापा हम लोग कल उसके कल मैंने 11 बजे के बाद स्नैक्स खाए क्योंकि कल हमने चैलेंज रिकॉर्ड करा था और वो सारा सामान तो मेरे सामने रखा था, तो मेरा ना मन कर गया, और तो मैंने ना वो सारा वेस्ट में डाल देना, वरना वो सोचेंगे ये तो दिखाने दिखाने के लिए खाती तो है नहीं। बड़े हरामी हो बेटा। हाँ, मैं 11:30 बजे के बाद खाया मैंने वो। और वो चढ़ 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 मेरे कानों में बजती रही और मैं सो नहीं पाई तब तक, तब सब सो गए थे तब ये खा रही थी। वो रिकॉर्ड करना चाहिए था तुझे। लेट नाइट। तो हमारा खाना यही होता है, हम 4 साढ़े 4 5 बजे तक लास्ट मील हम ले लेते हैं। उसके बाद शाम को सूप या बहुत ही कुछ लाइट चीज, या तो नहीं या तो सूप, बहुत ही मतलब लाइट चीजें लेते हैं। तो ये सूप इज नाइस, आप लोगों को भी पीना चाहिए हमने सूप। अब तक वो नहीं डाली ना क्लिप सूप वाली। क्लिप भी इसमें नहीं डाली मैंने, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अपलोड करी थी पर। अच्छा, तो आज दिखाती हूँ मैं आपको, अगर मेरे को टाइम मिला हम्म, तो मैं दिखाती हूँ सूप आपको। शाम को जो मैं मम्मी बनाती हैं, बेसिकली वो सबको आता है हमें बनाना वो रेडी टू गो रेसिपी है। ठीक है, अगर टाइम मिला तो उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी, वरना आउटपुट तो दिखाई दूंगी क्योंकि सूप तो रोज ही बनता है। ठीक या है, डिफरेंट डिफरेंट सूप्स बनाती है हमारी माता जी। Guys, ये जो बटरफ्लाई कल से हम ढूंढ रहे हैं, ये फिर से आके यहाँ पे बैठ चुकी है कंधे पे मेरे आके। पास है ये। हाँ, ये आपके कंधे पे आके बैठ जाएगी। गाइस चलिए आइए, वी आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हो बट आई विल वेट फॉर इट फॉर माय होल लाइफ। बट मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे लगी है भूख ठीक है, ओके, आई विल कीप वेटिंग देन। मैं किसी बटरफ्लाई को इतना पास देख रही हूँ, अब तो वो दूर गई भी है, अभी तो बहुत पास थी। मेरे पीछे आगे नहीं बैठी कभी ऐसा हुई, और आपके तो ऊपर ही आके बैठी थी। मेरे साथ नहीं हुआ कभी ऐसा, वो मेरे ऊपर आके बैठी। वैसे आपको क्या बताऊं, बटरफ्लाई से डिजीजेस भी बहुत सारी होती हैं। माय गॉड, लुक एट दिस यार। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे नाक में पोलन ग्रेन चला गया, मैं फूलों के इतने पास बैठी। चलो हम नीचे चलते हैं। One eternity later. तो है गाइस, ये है वो सूप जिसके मैं बारे में बात कर रही थी शाम, कि भाई हम ये बनाते हैं शाम को, और ये हम सब लास्ट मील होता है हमारे डे का या और ये इसमें जो आप ये देख रहे हो ना, जो ये तैरता हुआ या ये बूंदी है, और ये मेरा वो क्या है ये बताएंगे आप जरा। ये बेहुदा मिक्सचर जो कि हुदा हो जाता है कभी कभी, पता नहीं। तो यस, ये वही एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं बताया गया था पिछले व्लॉग में, कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ खाने के साथ और वो बहुत अच्छे निकल जाते हैं। तो ये वही बूंदी, रायते वाली बूंदी है जिसे मैंने सूप में इंक्लूड कर दिया था, एंड नाउ इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये सूप है ये क्या है, मल्टी वेजिटेबल है, इसमें कोई इसमें जो सा फ्रिज में रखे सारे डाल दिए इसमें। हाँ। तो इसके साथ एंड करते हैं इस व्लॉग को, और मैं मिलती हूँ आपसे कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ये हमेशा मेरे क्लोजर के बाद ही बाय बाय होता है। पता नहीं यार, मेरे को ऐसा होता है ना कि एंडिंग नहीं करनी आती है सही से, नहीं एकदम ना एब्रप्ट एंडिंग करनी चाहिए जिससे लोगों ना एक्सपेक्ट भी ना हो और वो एकदम से एंड हो जाए। ओके फाइन, लेट्स एंजॉय आवर सूप। नहीं, मैं एब्रप्ट ही एंडिंग करूंगी, मैं तब तक रोकती ही नहीं जब तक कुछ एब्रप्ट सी चीज होती नहीं। फालतू में बोर ना कर